रमजान में कोरिया के डॉक्टर ने कमाल कर दिया। कोरियाई जुबान में कुरान का तर्जमा। कोरिया में इस्लाम का मुतालिया बढ़ने लगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जो वाकई हैरान कुन है और खुशी की बात भी है। दुनिया के सख्त नजरियात रखने वाले मुल्क शुमाली कोरिया में एक डॉक्टर ने कुरान पाक का तर्जमा कोरियाई जुबान में तैयार किया है। यह काम बज़ाहिर सादा लगता है, लेकिन हकीकत में यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब किसी मुल्क में जहां मालूमात तक रसाई महदूद हो, वहां किसी दूसरी तहजीब और मजहब की किताब का तर्जमा हो जाए तो ये एक गैर मामूली बात बन जाती है। इस डॉक्टर ने ना सिर्फ कुरान मजीद का तर्जमा किया, बल्कि हदीस की मशहूर किताब सही बुखारी के मुंतखब हिस्सों को भी कोरियाई जुबान में मुंतकिल किया, ताकि आम लोग इन्हें अपनी जुबान में पढ़ सके और बेहतर तौर पर समझ सके। दोस्तों, रमजान के शुरू में ये बात सामने आई कि शुमाली कोरिया में कुछ लोग इस्लामी तालीमात के बारे में जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो तर्जमा शुदा किताबों का मुतालिया कर रहे हैं और बुनियादी सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान तकरीबन एक जैसे सवालात सोचता है। मसलन, जिंदगी का मकसद क्या है, अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, सच्चाई और इंसाफ की क्या अहमियत है, और दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। जुबानें और सकाफतें चाहे जितनी भी मुख्तलिफ हों, मगर इंसान के दिल के सवाल एक जैसे होते हैं। जब कोई किताब एक जुबान से दूसरी जुबान में मुंतकिल की जाती है तो यह सिर्फ अल्फाज का बदलना नहीं होता। असल काम यह होता है कि पैगाम को सही अंदाज में पेश किया जाए। मुतरज्जिम को हर लफ्ज के पीछे मौजूद मतलब, इसका पस मंजर और इसकी रूह को समझना पड़ता है। फिर इसे सादा और वाज़े अंदाज में बयान करना होता है, ताकि पढ़ने वाला असल बात को महसूस कर सके। और यही काम कोरिया के इस डॉक्टर ने कर दिया है। इन्होंने कोशिश की कि कुरान का पैगाम कोरियाई जुबान में भी इसी सादगी और वजाहत के साथ पहुंचे जिस तरह वो असल में है। प्यारे साथियों, इस किस्म की इल्मी कोशिश सिर्फ मजहबी मुताले तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये मुख्तलिफ मुआशरों के दरमियान एक पुल का काम करती है। जब लोग दूसरी तहजीब के ख्यालात पढ़ते हैं तो इन्हें अंदाजा होता है कि बहुत सी अक़दार मुश्तरक हैं। सच बोलना, इंसाफ करना, सब्र करना और इंसानियत की खिदमत करना, ये सब ऐसी बातें हैं जो हर मुआशरे में अहम समझी जाती हैं, और यही मुश्तरक अक़दार लोगों को एक दूसरे के करीब लाती हैं और दिलों में एहतराम पैदा करती हैं। शुमाली कोरिया को दुनिया के सख्त तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। वहां मालूमात तक रसाई आसान नहीं है, इंटरनेट महदूद है और आम लोग बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जान पाते। ऐसे माहौल में कुरान का तर्जमा होना इस बात की अलामत है कि इल्म की रोशनी को रोका नहीं जा सकता। इल्म सनदों का मोहताज नहीं होता। जब किसी दिल में सच जानने की ख्वाहिश पैदा हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ये पेशरफ्त इस बात की मिसाल भी है कि मुकालमा और समझ बूझ मुमकिन है। नाज़रीन, जब मुख्तलिफ मुआशरों के लोग एक दूसरे की किताबें पढ़ते हैं और ख्यालात को समझने की कोशिश करते हैं तो इनकी सोच का दायरा वसी होता है। इससे ना सिर्फ मालूमात में इजाफा होता है, बल्कि बर्दाश्त और एहतराम का जज्बा भी बढ़ता है। आज की दुनिया में जहां गलत फहमियां बहुत तेजी से फैलती हैं, वहां ऐसे काम उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आते हैं। ये खबर हमें यह सबक देती है कि सच और इल्म की तलाश किसी एक कौम या इलाके तक महदूद नहीं है। अगर शुमाली कोरिया जैसे बंद मुआशरे में लोग इस्लामी तालीमात के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इंसान के दिल में सच की तलाश फितरी है, और जब इल्म आम होगा तो दिलों के दरमियान फासले कम होंगे। यही इस कोशिश का असल पैगाम है कि इल्म की रोशनी फैलती है, दिलों को जोड़ती है और इंसानों को एक दूसरे के करीब लाती है, जबकि इस अमल से इस्लाम की हक्कानियत भी वाज़े होती है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।